बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो जो गुरु की सेवा पूजा के नियम को परिपक्व रखते हैं। उनमें भक्ति का गुण उत्पन्न होकर वह गुरु और शिष्य के बीच एक ऐसी प्रीति का संबंध उत्पन्न कर देता है जिसके द्वारा फिर दोनों में एकता की अवस्था पैदा हो जाती है, जिसका फल कुदरती तौर पर यह होता है कि जो कुछ गुरु के अंदर होता है वह जो ही का त्यों ही शिष्य के मन में उतर जाता है और सेवक स्वामी दोनों एक हो रहते हैं। सेवक स्वामी एक मत, जो मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं रीझे मन के भय। श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं यह गुरु भक्ति है और इस गुरु भक्ति के अंदर मुक्ति का भेद छुपा हुआ है। बिना गुरु की भक्ति की मुक्ति का प्राप्त होना संभव नहीं है। इस वास्ते संतों ने सोच समझकर रूहानियत के अभिलाषियों को और तरफ से चित हटाकर केवल सद्गुरु की शरण में आने की हिदायत दी है। कबीर कहे कबीर समझाइए, समझ हृदय धरो, जुगन जुगन करो रच कि दुर्मदे परहरो। गुरु की मनुष्य को बड़ी मोहताजी है, क्योंकि गुरु मिलते ही काल और कर्म के सब झगड़े मिट जाते हैं। परंतु यहाँ आकर फिर वही प्रश्न उठ खड़ा होता है कि जो गुरु पूर्ण हो, अधूरे गुरु से यह बातें प्राप्त होनी कठिन है। जिसको पूर्ण गुरु मिल गया है उसको सब कुछ मिल गया है। वे लोग बहुत भूले हुए हैं जो गुरु को किसी कर्म धर्म और साधन का कारण समझते हैं। गुरु इष्ट और गुरु बाकी कर्म धर्म और साधन आदि सब उसकी प्राप्ति के कारण हैं। संतों का कहन है कि संसार में यदि कोई इष्ट है तो वह गुरु ही की पवित्र सूरत है। उस पवित्र रूप तक पहुँच पाने के लिए ही जीव के सब यत्न और पुरुषार्थ हैं और उसी की प्रसन्नता की खातिर ही गुरुमुख की सारी कार्रवाई होती है। यदि गुरु रूठ जाए तो शिष्य की बड़ी भारी हानि है, क्योंकि जिस प्रकार उनकी प्रसन्नता से सेवक का लोक परलोक संवरता है, वैसे ही उनकी दृष्टि से गिर जाने से भी उसके पल्ले फिर कुछ नहीं रह जाता है। बनी बनाई भक्ति खतरे में पड़ जाती है। इसलिए इस ख्याल को समझाते हुए संतों ने वचन फरमाए हैं, कोई आड़ी मिलावे मेरा प्रीतम, प्यारे अहो तिजु पाही, आपू बेचाई, दर्शनु हरे देखण के लाई, कृपा करहाई ता सतगुरु मिलाही, हरि हरि नामु घियाई। सफलता के चौथे दर्जे में यह बताया गया है कि मोक्ष या मुक्ति का प्राप्त होना गुरु की कृपा के ऊपर निर्भर है। अर्थात मुक्ति जब होगी गुरु ही कृपा से होगी। गुरु की कृपा से मुक्ति कैसे मिलती है, इस प्रश्न का उत्तर भी दिया गया है कि शिष्य गुरु के हुक्म अनुसार चले, उनके वचनों की पालना करे, अपने ख्याल को गुरु के
ख्याल में जोड़ दें। अपनी सुरती को गुरु के शब्द के साथ बांधे। इस हम ख्याली और मुलाकात का फल यही होगा कि गुरु और शिष्य के बीच सच्ची मोहब्बत और प्रेम का संबंध पैदा हो जाएगा। और जब ये दशा हो जाएगी तो फिर जैसे गुरु और वैसे चेला, गुरु का अक्स चेले में उतर आएगा और कुछ जो गुरु में होगा वह चेले में झलक उठेगी। गुरु चौकी सदा बंधन रहित और जीवन मुक्त है, इसलिए उसका चेला भी मुक्त रूप हो जाएगा। इसका नाम गुरु भक्ति यही आखिरकार मंजिल है और यह उस मंजिल पर पहुंचने वाली सीढ़ी है। जो इस पर परिपक्व होगा वह जीते जी मुक्ति का आनंद प्राप्त कर लेगा। ये मुक्ति और बंधन है। इसका उत्तर इस प्रकार दिया गया है। जब लगे चावल धान में तब लग उपजे आए, जब छिलके को तज निकट मुक्ति रूप हो जाए। मुक्ति का अर्थ है छुटकारे के। छुटकारा किससे होना? कामनाओं से। जैसे चावल के ऊपर जब तक छिलका छड़ा हुआ है तब तक वह उत्पन्न होता है, परंतु जब छिलके को त्याग कर चावल अलग हो जाता है तो पैदाइश और मृत्यु के झंझट से छूट जाता है। यद्यपि इस छिलके की हैसियत कुछ भी नहीं है, सार वस्तु चावल ही है, परंतु जब तक वह ऊपर मौजूद है तब तक चावल को उसने छुपाया है। इसी प्रकार आत्मा के ऊपर जब तक कामनाओं का पर्दा चढ़ा हुआ है तब तक जन्म मरण का होना आवश्यक है। जब यह पर्दा उतर जाएगा तब मोक्ष होने में कोई संदेह बाकी नहीं रहेगा। जन्म मरण के दुख से छुटकारा मिलेगा और मुक्ति का सच्चा सुख प्राप्त होगा। परंतु यह मुक्ति भी इस जीवन के अंदर होगी। जो लोग मृत्यु के पीछे मुक्ति का लोभ देते हैं वह धोखा करते हैं, क्योंकि यदि इस जीवन के अंदर यह जीव कामनाओं और संकल्प विकल्पों से न छूट सका तो मरने के पीछे तो वे कामनाएं न मालूम इसको कौन कौन सी योनियों के अंदर चक्कर लगवाएगी, क्योंकि वही कामनाएं तो बीज है। जैसे एक बीज से वे अंत बीज उत्पन्न होकर फिर वे अंत वृक्ष और बीज बन जाते हैं, इसी प्रकार एक कामना के अंदर लाखों करोड़ों योनियों का बीज मौजूद रहता है। इनकी जड़ को यदि अब न काटा गया तो मरने के पीछे तो उसका काटना कभी भी संभव नहीं हो सकता। इसलिए मुक्ति जब होगी जीते जी होगी और इसी जीवन के अंदर होगी। तात्पर्य यही है, मुक्ति निष्कामना का नाम है, अतः मन की कामनाओं से छुटकारा पाना और निष्काम होकर रहना असल मुक्ति कहलाता है। और इस मुक्ति का भेद केवल एक गुरुमुक्ता के अंदर छुपा हुआ है। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तेहि दास को तीन लोक डर नाही। श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं, श्री पंचम बादशाही गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के दरबार में उनका एक सेवक मंज नाम का गुरु भक्ति की प्रतीक्षा में मूर्ति हो गुजरा। उसका जीवन गुरु के भक्तों को खास किस्म की शिक्षा देता। इस सच्चे गुरु भक्ति के पवित्र जीवन में जो गुण प्रत्यक्ष रूप में चमकते हैं वे विचार करने से बिल्कुल निराश और कम हिम्मत आदमियों के लिए भी हिम्मत और दिलेरी का काम करते हैं। उसकी भक्ति का संक्षिप्त वृत्तांत इस प्रकार है। भाई मंज एक धनवान
जमींदार था, जो शुरू में गुरु की भक्ति से बिल्कुल बेखबर था। एक बार यह किसी कारण से गुरु अर्जुन देव जी के दरबार में पहुंचा। सत्संग हो रहा था। दर्शन करते ही मन के विचारों ने पलटा खाया। चरणों पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हुजूर इस भूले भटके को भी अपने दासों से जगह देवें और संसार सागर से पार करें। गुरु महाराज जी ने इसकी तरफ को गौर से देखा। फरमाया, भाई दास बनाना तो सुगम है, परंतु दासत्व को निभाना बहुत कठिन है। भाई मंज ने विनती की, दीनदयाल जिस पर आपकी दया हो जाए उसके लिए कौन सा काम कठिन है। हजूर दया करें और शीघ्र भवसागर से पार उतारे। इतना कहकर चरणों की तरफ झुका और नेत्रों से प्रेम के आंसू जारी हो गए। गुरु अर्जुन देव साहिब जी ने अपना कोमल हाथ उसके सिर पर रखा और परमार्थ की शिक्षा दी और कुछ दिन अपने पास रहकर घर भेज दिया। भाई मंज के घर में एक कन्या थी, इसके सिवाय और कोई संतान न थी। यह स्त्री पुरुष लड़की तीनों एक दूसरे के साथ बहुत प्रीति रखते थे। जब घर में रहते हुए भाई मंज को कुछ समय व्यतीत हुआ तो एक बार बड़ा भारी अकाल पड़ा। वर्षा न होने से फसल बिल्कुल न हुई। माल ढोर चारा न मिलने के कारण मर गए और सिर पर कर्जा हो गया। घर का एक मकान था, वह भी इसी सिलसिले में हाथ से निकल गया। लाचार जंगल से घास खोद कर निर्वाह करने लगे, परंतु इस कदर तंगी की दशा में भी गुरु के प्रेम में फर्क नहीं आने दिया। घास बेचकर जो कुछ मिलता था उसमें अपना गुजारा भी करते और गुरु की सेवा भी करते थे। अमृतसर में तालाब का काम शुरू था। गुरु महाराज जी इस काम में मशरूफ थे। एक दिन एक सिख को बुलाकर हुक्म दिया कि भाई मंज के पास जाओ और तालाब के सिलसिले में उससे भी सेवा ले आओ। सिख हुक्म पाकर उसकी ओर चल पड़ा। चलते चलते भाई मंज के गांव में पहुंचा। भाई मंज अभी घास खोद कर लाया ही था। इसने गुरु की आज्ञा अनुसार तालाब की सेवा के लिए 21 रुपये मांगे। सुनकर भाई मंज बहुत प्रसन्न हुआ। मन में गुरु का प्रेम छा गया। नेत्रों में जल भरकर उस सिख के चरणों में नमस्कार किया। गुरु महाराज जी की कुशल पूछी और बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ उसको स्नान करके भोजन खिलाया। भेटा दा कुछ फिकर न, फिकर मंज नू और याद किसी तरह गुरु नू, मैं अपराधी चोर। मन में गुरु की दया का बार बार शुक्र करता है कि धन्य है गुरु महाराज जी जिन्होंने मेरे जैसे पापी की भी अपने दासों में गणना की है। भला मैं नीच गुरु दरबार में किसी गिनती का आदमी हूँ। न भक्ति है, न प्रेम है, न ही कुछ बुद्धि बल है। सदा नीच स्वभाव रखने वाला जाट बुद्धि का आदमी हूँ। जो सच्चे सद्गुरु ने मुझ अवगुणहार को भी निज दास जानकर अपने दिल में जगह दी है। बार बार गुरु महाराज जी की महिमा करता है। आँखों से प्रेम के आंसू टपक रहे हैं और सोचता है कि कौन सी वस्तु अपने गुरु महाराज जी की भेंट के लिए भेजूं। गुरु महाराज जी का हुक्म 21 रुपये का था, परंतु भाई मंज के घर तो 21 पैसे भी न थे जो उस सिक्के आगे धरता।
लेकिन सच्चाई के अंदर बड़ी शक्ति होती है और करने वालों के आगे कोई काम कठिन नहीं होता। सच्ची भक्ति के मार्ग में असंभव बात भी संभव हो जाती है। केवल मनुष्य के अंदर सच्चा प्रेम होना चाहिए। काम सब मालिक आप करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह पस्त हिम्मत और निराश न हो। भाई मंज ने स्त्री के साथ सलाह की कि अब क्या किया जाए। वह बोली, कुछ बात नहीं है, तन मन धन सब गुरु का है, इसमें हमारा है ही क्या। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उस चौधरी के घर जो कोई कई दिनों से कह भी रहा है कि लड़की के नाता कर आऊं। इस तरीके से गुरु की सेवा हो जाएगी और लड़की भी ठिकाने लग जाएगी। भाई मंज ने इस बात को पसंद किया। चौधरी के घर लड़की का संबंध किया गया और वहाँ से 21 रुपये लेकर गुरु की सेवा के लिए उस सिख के आगे रख दिए और साथ ही विनती की कि गुरु महाराज जी आगे के लिए भी इस प्रकार इस सेवा को याद फरमाते रहें। वह सिख उनसे विदा होकर अमृतसर पहुंचा और सारा वृत्तांत लड़की के संबंध आदि का गुरु महाराज जी के चरणों में कह सुनाया। अभी थोड़े ही दिन गुजरे थे कि उस सिख को फिर भाई मंज के घर भेजा गया। जब वह दूसरी बार उसके पास पहुंचा तो उसको देखते ही भाई मंज उसके चरणों की तरफ झुका और अति श्रद्धा भाव से नमस्कार किया और प्रार्थना की कि अब इस दास के लिए सतगुरु का क्या हुक्म है। उस सिख ने गुरु महाराज जी के हुक्म अनुसार सब बात कह सुनाई। भाई मंज ने फिर स्त्री के साथ मशवरा किया, अब रुपए पैदा करने की क्या सूरत होनी चाहिए। वह बोली, इस समय और तो कोई सूरत नज़र नहीं आती। मेरा शरीर हाजिर है, मुझे किसी के पास गिरवी रख दीजिए और सेवा करके गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कीजिए। ये बड़े उत्तम भागों की बात है कि हमको सेवा का अवसर दिया जाता है। भाई मंज ने खुशी के साथ यह बात मंजूर कर ली और स्त्री को देकर 21 रुपये हासिल किए। भेंटा लेकर उस सिख ने दूसरा हुक्मनामा गुरु का उसको पढ़ सुनाया। उसमें लिखा था कि हुक्मनामा देखते ही शीघ्र चले आओ। भाई मंज खुश हुआ। गुरु का हुक्म मिलते ही घर से निकलकर दरबार में जा हाजिर हुआ। गुरु महाराज जी ने जब उसे दूर से आते देखा तो पीठ फेर ली, लेकिन प्रेम की जंजीर में जकड़ा हुआ कैदी गुरु के मुख की तरफ होकर दर्शन करने लगा। तब उस तरफ से भी अपने मुख फेर लिया। महापुरुषों की लीला को कौन जाने कि इसमें क्या भेद था, परंतु फिर भी इतना अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गुरु की मौज इस प्रकार की थी कि उनके भक्त के मन में आदर सम्मान पाकर सेवा का अहंकार न आ जाए और न ही हुई कमाई अहंकार से नष्ट हो जाए, क्योंकि यह भक्ति का मार्ग ऐसा सूक्ष्म है जिसमें पग पग पर खबरदार रहने की ज़रूरत है, वरना मन ऐसा धोखा दे देता है कि जीव की कई जन्मों की कमाई एकदम नष्ट हो जाती है। इसलिए इस मार्ग में हर समय गुरु की सहायता की आवश्यकता समझाई गई है कि वे सेवक से कमाई भी करते हैं और साथ साथ उसकी रक्षा भी करते हैं, और जैसे वे उचित ख्याल करते हैं अपने शिष्य के साथ बर्ताव करते हैं। भाई मंज सच्चा सेवक था। वह गुरु महाराज जी की मौज में अपनी भलाई समझता था। गुरु की इस प्रकार की मौज देखकर अधिक कसमकस करना उचित न समझा और अपनी कमी ख्याल करके लंगर खाना की सेवा में लग गया।
परंतु ऐसा लग गया कि सेवक ही साक्षात मूर्ति बन गया। ऐसे होते हैं सच्चे सेवक, जैसे कि मंझ हुआ है गुरुमुख।